नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह और साथ में भारत पाकिस्तान का मैच, दो बड़े इवेंट और बीच में एक आतंकवादी हमला। ये सब दिखाता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस समय देश इन दो बड़े इवेंट्स को देख रहा होगा उस दौरान एक बड़ा हादसा, आखिर कौन है वो लोग जो करना चाहते थे भारत की छवि खराब। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने अपनी दस्तक दी है, और इस बार कश्मीर में नहीं, ये हमला जम्मू में हुआ है। और जम्मू में हमला भी हुआ है एक धार्मिक तीर्थ स्थान को जाने वाले यात्रियों पर, और यही रास्ता है जो जम्मू कश्मीर के कटरा को यानी वैष्णो देवी को भी जाता है। शिवखोड़ी के जो श्रद्धालु आ रहे थे, ये यूपी के श्रद्धालु थे, ये लोग आ रहे थे और इन पर एक हमला होता है। दो नकाबपोश फायरिंग करते हैं, बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिरती है और 10 लोगों की मौत हो जाती है और दर्जनों घायल। और ये हादसा होता किस वक्त है? एक तरफ नरेंद्र मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होता है, जिसका समय 7:15 बजे का होता है। दूसरी तरफ यूएसए में भारत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा T20 मुकाबला हो रहा होता है। ये दो बड़े इवेंट के बीच में लगभग 6:15 बजे के करीब पूरे सुनियोजित षड्यंत्र के साथ ये हमला किया जाता है। ये हमला बताता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी सोची समझी साजिश थी। ये हमारे देश की छवि खराब करना चाहते थे, या वो कौन लोग हैं जिन्हें मोदी का सत्ता में आना पसंद नहीं है, या इन दो बड़े जो इवेंट थे इनके बीच में कौन लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुस्तान की तरफ सबका ध्यान खींचना चाहते थे। क्योंकि जिस तरह आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ मौजूद थे। हालांकि तय नीति के अनुसार हमने इसमें पाकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्हें नहीं बुलाया था। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश और लगभग सभी आसपास के जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष या वहाँ के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हाई सिक्योरिटी थी, रेड अलर्ट हर जगह जारी था, लेकिन उसके बावजूद घात लगाकर यह हमला किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो भी इंटेलिजेंस इनपुट है, उसकी भी कहीं ना कहीं फेलियर थी। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आते ही पहले दिन इस तरह का एक बड़ा हमला अंजाम देना बताता है कि अब आने वाले समय में कोई बड़ी साजिश है जो ये काम करना चाहती है, जो हिंदुस्तान को एक बार फिर से बदनाम करना चाहती है। आखिर ये हमला क्यों हुआ, क्या इसके पीछे के कारण है, इसी मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आइए उससे पहले आपको सुनाते हैं बयान जो इस हादसे में घायल हुए। फायरिंग कर रहा था, उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बस जो है खाई में गिर गई। गिरने के बाद भी काफ़ी टाइम तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में रुक रुक के बीच बीच में फायरिंग होने लगा, और लगभग आधा घंटा तक 1 घंटा तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में कुछ लोग आए, उनकी सहायता सब लोग बाहर। अपने आप से मैंने केवल एक ही लोग को देखा था जो फायरिंग कर रहा था। हो सकता है कि आसपास में रहे हों, हम न देख पाए। जो काला पट्टी बांधे हुए था, मिलिट्री का जैसा ड्रेस पहने हुआ था, और वो फायरिंग कर रहा था। इस संबंध में मौके पर टीम जो है वो आर्मी की टीम भी पहुंच गई है, जेएन की पुलिस भी है, फॉरेंसिक टीम भी है, और पूरी तरह के नाकाबंदी करके ड्रोन के माध्यम से जो लोग, जिन लोगों ने हमला किया है, जो जवाबदेह हैं, जो जिम्मेवार हैं, उनको पकड़ने के लिए 5 टीमें जो हैं वो जंगलों में रवाना हो गई। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस, और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए, और जेएन के पुलिस साथ में सिविल्स, लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। ड्रोन्स भी यूज़ हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं, ये काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया है।
काफ़ी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये। और वहाँ पे भी हमारी एसओजी की टीम, साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। अटैक के बाद से ही हमारी टीमें जो है वो एक्टिव हो गई थी। आज के जो कुछ लीड्स हमको मिले, कुछ इनपुट्स मिले, उनकी बेसिस पे हमने 2 स्पेसिफिक एक्सिस पे जो है ऑपरेशंस लॉन्च किए, सर्चेस लॉन्च की हैं। और उन लीड्स को ट्रैक करते हुए हमारी तकरीबन 11 टीम्स जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। और जैसे जैसे हमारे पास और लीड्स और अपडेट्स आते रहते हैं वो शेयरिंग विद यू। ये तो अपडेट है कि वहाँ क्या हो रहा है। घायल जो हैं वो अस्पताल में हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। इस मामले में प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह, नड्डा सहित देश के सभी नेताओं ने अपनी संवेदना जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। लेकिन आखिर ये सब के पीछे असली मकसद क्या है? पहला मकसद, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उनके पहले दिन ही एक बड़ा हमला करके ये जो बात बार बार कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर में सब शांत हो गया है, ये बताने का एक प्रयास था कि जम्मू कश्मीर में शांत नहीं है, बल्कि अभी भी वहाँ उग्रवादी संगठन जो हैं वो सक्रिय है। क्योंकि पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई थी। यहाँ G20 जैसा सम्मेलन भी हुआ था और इन दिनों पर्यटन सीजन उफान पर है और पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की घाटी सैलानियों के साथ भरी हुई है। और सबसे बड़ी यात्रा जो होती है वो वैष्णो देवी की होती है। उसी रोड पर ये घात लगा करके कहीं ना कहीं लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा करना इस हमले का एक कारण हो सकता है। उसके बाद अगला दूसरा मुख्य कारण क्या है? लोकसभा चुनाव पूरे के पूरे घाटी में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं और जम्मू कश्मीर में भी इन चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और अब चुनाव आयोग ने कहा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये आतंकी कोई संदेश देना चाह रहे थे कि या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल होने से पहले वो लोगों में एक भय का माहौल बनाना चाह रहे हैं? कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत दुस्साहस किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी के शिवखोड़ी क्षेत्र में यात्रियों पर कायराना हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जांबाज पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो मुकाबला कर नहीं सकते। ये कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। ये अपने आप में कोई मतलब हैरानगी की बात नहीं है कि टेरर अटैक हुआ है। बदकिस्मती से, और ये मैं पहले भी मैंने ये कहा हुआ है, इस हुकूमत के दौरान पिछले 5 साल में ये हमने देखा है कि जिन जिन इलाकों को हमने मिलिटेंसी से पूरी तरह से आज़ाद किया था, वहाँ पे नए सिरे से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। यही हाल पुंछ में, यही हाल रजौरी में, अब ये हाल रियासी में। नहीं, ये खतरा ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग मतलब कुछ भी आप चिल्ला चिल्ला के बोल, नॉर्मलिसी, और ज़मीनी हकीकत कुछ और। सोच के देखिए, कल कितने परिवारों के चिराग बुझ गए। क्यों हुआ ये? बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे। देखिए, बड़ी बात चिल्ला के बोलने से नहीं होता। एक संजीदगी के साथ आपको जो इनिशिएटिव लेने चाहिए थे, पहलकदमियां लेनी चाहिए थी, आप उसमें असफल साबित हुए। तो ये सब जो साजिश है उसको स्पेशल उसी दिन, जिस दिन 2 बड़े इवेंट थे, ये बताता है कि ये बहुत पहले से इसको अंजाम दिया जा रहा था और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण और बड़ी एजेंसियां जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये खुफिया एजेंसियों सहित नरेंद्र मोदी की नई सरकार के लिए भी चुनौती है कि जम्मू कश्मीर में जो उग्रवाद कश्मीर था, आज वो जम्मू में हमले कर रहा है। इस पर क्या नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीति रहती है और किस तरह से इसका जवाब दिया जाता है, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पे जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लगता है कि कुछ लोग तो दहशतगर्द हैं,
वो धीरे धीरे अपना सर उठा रहे हैं और लोगों में एक बार फिर से दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर और पूरी कश्मीर घाटी जो है धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी समाने पटरी की तरह आ रही है, अतिशीघ्र सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी और इस तरह के जो तत्व हैं, इस तरह की जो ताकतें हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसी के साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।